राधे राधे। आप सबका दिन शुभ हो। नरक चौदस के दिन हम छोटी दिवाली भी मनाते हैं। नरक चौदस को छोटी दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व दिवाली से एक दिन पहले कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है और इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था। दिवाली से एक दिन पहले मनाई जाने वाली नरक चतुर्दशी, जिसे कि छोटी दिवाली भी कहा जाता है, धार्मिक रूप से इसका विशेष महत्व होता है। इसे दिवाली का अहम हिस्सा भी माना जाता है और इस दिन यम देवता की पूजा की जाती है। ऐसे करने से मृत्यु का भय कम हो जाता है और अकाल मृत्यु से मुक्ति मिलती है। इसीलिए नरक चतुर्दशी के दिन यम दीपक जलाने का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन दिया जलाने से, यम दीपक जलाने से परिवार में अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है, समाप्त हो जाता है। नरक चतुर्थी के दिन यम दीपक जलाते समय दिशा का खास ध्यान रखना जरूरी है। इसके अलावा दीपक का चुनाव भी खास तरीके से करना चाहिए। गेहूं के आटे का दीपक या मिट्टी का दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है और यह चौमुखी होना चाहिए, मतलब कि इसके 4 मुख होने चाहिए। इसके अलावा दिशा का ध्यान रखना भी बेहद आवश्यक है। यम दीपक हमेशा दक्षिण दिशा में जलाना चाहिए क्योंकि दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है। दीपक में सरसों का तेल ही डालें और 4 बत्तियां लगा दें चारों कोनों पे। इस तरीके से हम अपना दिया बना लेंगे। यह 4 बत्तियां जीवन के 4 दिशाओं को प्रकाश फैलाने का प्रतीक माना जाता है। दीपक जलाने के बाद उसे घर के सभी कोनों में घुमाएं ताकि हर स्थान पर सकारात्मक ऊर्जा पहुंच पाए और अंत में घर के मुख्य द्वार पे बाहर की तरफ दक्षिण दिशा की ओर रख दें। माना जाता है कि ऐसा करने से नकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो बाहर ही रह जाती है। इस बार दीपावली 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इससे ठीक एक दिन पहले यानी कि 19 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी मनाई जाएगी। नरक चतुर्दशी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आती है। इस साल चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 19 अक्टूबर को दोपहर 1:51 पे होगी और इसका समापन 20 अक्टूबर को दोपहर 3:44 पे होगा। इस प्रकार से जो हम चतुर्दशी दिया है उसको जलाएंगे। 4 दिशाओं वाला दिया होता है ये। इसको आप दूसरे दिन जब आप ये पूजा कर लें तो इस बात का ध्यान रखें कि आप जब दिया जलाएं तो आपके घर के सभी सदस्य घर में आ चुके हों और हो सके तो दिया जलने के बाद बाहर ना जाएं। दिया को जलाने के बाद उसके बाद दिए को हम किसी बहते हुए जल में प्रवाह कर देंगे। दूसरे दिन बहता हुआ जल, नदी है कोई आपके पास, वहाँ पे बहता हुआ जल जहाँ से जा रहा हो वहाँ पे हम इसको प्रवाह कर देंगे और उसके बाद हम घर आ जाएंगे और हम ये कामना करेंगे कि हमारे घर में किसी भी तरह की अकाल मृत्यु या फिर किसी भी तरह का भय ना रहे और सारी जो हमारे नकारात्मक ऊर्जा है वो समाप्त हो जाए और यम के देवता प्रसन्न हो और हमारे घर में सुख और समृद्धि हमेशा बनी रहे। पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।